नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। कुठन्नी प्रखंड के प्रमुख को रंगदारी मांगने में मोबाइल पर मिली जान से मारने की धमकी। चक्कर मैदान में अग्निवीर सेना बहाली की प्रक्रिया शुरू, पहले दिन हजारों अभ्यर्थी हुए शामिल। शहर से लेकर गांव तक लोगों ने धूमधाम से अक्षय नवमी पूजा की। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। कुठन्नी प्रखंड के प्रमुख के घर पर पहुंच के एक युवक ने रंगदारी के साथ जान से मारने की धमकी दे डाली। कि ब्रेकर बनवाए हैं 10 दिन पहले, इतना ऊंचा ब्रेकर बनवाए हैं ना। अच्छा। कोई छोटी गाड़ी जाकर उसमें टच होता है, होता है। वही लड़का जो था कल ले गया, बस गाड़ी उसका टच हो गया, कुछ पार्ट टूट गया उसका। टूट गया होगा बिल्कुल। इसी बाद बोला कि भैया जांच अब आएगी, बात बोला सड़क को सारा सब बनवा दिया, इतना ऊंचा ब्रेकर, मेरा गाड़ी टूट गया, गाड़ी में लगा दिया। इसी पर हुआ कि गाड़ी मुख्य में दिया ही, गाड़ी सुनी देना चाहिए था। ब्रेकर बनाया तो लिख ही देता टुवाने के लिए। यही कहानी है। कोई कार्रवाई वगैरह कुछ ऐसा नहीं है? आवेदन दिया, आवेदन दिए हैं। प्रमुख साहब आवेदन दे दिए? कुछ दिए नहीं दे रहे हैं, कुछ दिए तो कटिंग हो गया, हमने फिर दीजिए आवेदन। ठीक। और लड़का का नाम क्या है, जो लड़का जो जिसका गाड़ी टूटा है? विशाल कुमार। विशाल कुमार वही उसी गांव का रहने वाला है? हाँ, उसी का पड़ोसी है, उसी गांव का। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। कुठन्नी थाना क्षेत्र प्रमुख आवास पर चढ़ एक युवक ने हत्या करने की धमकी दी है, जिसकी पहचान कुठन्नी गांव निवासी अशोक शाह के पुत्र विशाल कुमार को आरोपित किया गया है। मामले में प्रमुख पति दिलीप कुमार ने थाना कुठन्नी में आवेदन दी है। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी दल बल के साथ स्थल पर पहुंच जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद विशाल कुमार नजर आ रहे हैं। प्रमुख सुष्मिता कुमारी के पति दिलीप कुमार ने बताया कि विशाल अपराधी प्रवृत्ति का लोग है। हमें 5 लाख रुपए की रंगदारी व जान मारने की धमकी, अभद्र व्यवहार व गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया है। हम पूरे परिवार दहशत में हैं। मुजफ्फरपुर प्रमुख संघ से बात हुई है। इस मामले को लेकर एसएसपी से बात करेंगे। आके वो गाली देने लगा, भद्दी भद्दी गाली दे रहा था और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। कौन आया था? विशाल कुमार। कहाँ का रहने वाला है? बगल में उसका घर है। अच्छा, उसका कुछ है आपराधिक रियाज वगैरह भी है? पहले भी कई बार फोन कर चुका है। पहले भी कितना बार फोन कर चुका है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुष्मिता कुमारी। क्या है आप? प्रमुख है। इसके आप लिखित कंप्लेंट कहीं किए हैं? थाना में किए हैं। चक्कर मैदान में अग्निवीर सेना बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन हजारों अभ्यर्थियों ने दमखम के साथ दौड़ लगाई। सेना में अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। पहले दिन सेना में टेक्निकल पद के लिए गया व रोहतास जिले के लगभग 4,500 अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाया। चक्कर मैदान में सेना भर्ती के लिए दौड़ का आयोजन किया गया है। बुधवार से शुरू हो गया है, जो 4 दिसंबर तक चलेगी। सेना में अग्निवीरों की बहाली को लेकर चक्कर मैदान समेत पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद की गई थी। हर चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। इसके अलावा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। सेना बहाली में किसी तरह की रुकावट नहीं आए, इसके लिए शहरी इलाके के सभी थाने की पुलिस गश्ती में थे। अभ्यर्थियों को दौड़ने के लिए चक्कर मैदान में बैरिकेडिंग की गई थी। इसके अलावा ठहरने के लिए पंडाल की व्यवस्था की गई है। दौड़ने के क्रम में भगदड़ नहीं हो, इसलिए नंबर के हिसाब से अभ्यर्थियों को दौड़ने के लिए मैदान में एंट्री दी गई है। जाने से पहले मैदान की साफ सफाई की गई थी। पहले दिन का दौड़ सेना जवानों की निगरानी में पूरी हुई। लगातार चलने वाले बहाली प्रक्रिया के लिए आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस की तरफ से कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। सेना भर्ती बोर्ड के निर्देशक कर्नल बॉबी जसरोटिया ने बताया कि 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने निबंधन कराया है। यह बहाली अग्निपथ स्कीम के तहत की जा रही है।
उम्मीद से कहीं अधिक संख्या होने की वजह से बहाली प्रक्रिया अधिसूचना की तिथि से आयोजित की जा रही है। यह 2 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित की गई है। इसके बाद मेडिकल जांच और लिखित परीक्षा होगी। उत्तरी बिहार के 8 जिलों मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी एवं सीतापुर, समस्तीपुर के युवा अग्निवीर भर्ती में शामिल हो रहे हैं। जो अग्निवीर के लिए बच्चे आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है और लगभग 5:30 के आसपास अभ्यर्थी यहाँ डेली आएंगे और ये भर्ती प्रक्रिया तकरीबन 1 महीने तक चलेगी। ये 2 नवंबर से शुरू होकर तकरीबन 30 नवंबर तक चलेगी और मेडिकल 4 दिसंबर तक चलेगा। मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो मैं आप लोगों के थ्रू समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो एक निःशुल्क और पारदर्शिता से पूरी की जाने वाली प्रक्रिया है। हमारा आप सभी से ये अनुरोध है जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके माता पिता जी से कि किसी के प्रलोभन में ना आए, किसी अनजान व्यक्ति या दलाल के चक्रों में ना पड़े। वो किसी को हमारे कार्यालय में प्रभावित नहीं कर सकता है। कांटी थाना क्षेत्र के कोठिया गांव में छापेमारी के दौरान शराब माफियाओं ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया। छापेमारी टीम पर स्थानीय शराब माफिया एवं शरारती तत्वों द्वारा हमला किया गया और जिसमें उत्पाद विभाग की एक गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी गई है और जो छापामार दल में लोग थे उनके ऊपर हमला किया गया है। मुजफ्फरपुर में शराब को लेकर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। अवैध शराब के खिलाफ कांटी थाना क्षेत्र के कोठिया में छापेमारी करने गई थी, लेकिन शराब माफियाओं ने विरोध करते हुए वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। ईंट और पत्थर बरसाने लगे। इस हमले में एएसआई समेत कई सिपाही जख्मी हो गए। हमले के बाद उत्पाद टीम को जान बचाकर भागना पड़ा। वहीं कई जवानों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। स्थिति अनियंत्रित होने की सूचना पर उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार करीब 1 दर्जन से ऊपर गाड़ियों में काफी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पहुंची। इस दौरान कांटी थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ कर भगा दिया गया और बंधक बने पुलिसकर्मी को मुक्त कराते हुए घायल जवानों को इलाज के लिए भेजा, जिनका इलाज कराया जा रहा है। बताया गया कि उत्पाद विभाग की टीम शराब के धंधेबाजों और पियक्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने गई थी। इसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए और लोगों ने 2 गाड़ी को घेर कर पथराव कर दिया। उसके बाद गिरफ्तार धंधेबाजों को छुड़ाने का प्रयास किया गया। पूरे मामले पर उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने कहा कि शराब माफियाओं ने हमला किया है और हमला करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है, जिसकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं घायल एएसआई मोहन राम ने कहा कि हम लोग 3 गाड़ी से छापेमारी करने गए थे और आगे से शराब माफिया के लोगों ने हमारी गाड़ी को घेर कर हमला कर दी और ईंट पत्थर बरसाने लगे। जबकि स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के समय अचानक पकड़ी की तरफ से गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही उसमें से कुछ लोग उतरकर धरपकड़ करने लगे। साथ ही उसमें से कुछ लोग घर में घुसकर शराब के बारे में पूछताछ कर शराब खोजने लगे। इसी कारण से वे लोग आक्रोशित हो उठे। छापेमारी टीम पर स्थानीय शराब माफिया एवं शरारती तत्वों द्वारा हमला किया गया और जिसमें उत्पाद विभाग की एक गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी गई है और जो छापामार दल में लोग थे उनके ऊपर हमला किया गया है। यही मामला है। घायल भी है? हाँ, घायल हुए हैं, चोट लगी है। हाँ। और सर किसी पर कार्रवाई वगैरह थी? अभी सुराग लगाया जा रहा है और आगे छानबीन की जा रही है। मुसरी प्रखंड के विंदा गांव में भूमि विवाद में अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई। यहां तक अधिवक्ता के प्राइवेट पार्ट को भी जख्मी कर दिया गया। मुजफ्फरपुर मुसहरी प्रखंड स्थित बिंदा गांव में भूमि विवाद में अधिवक्ता के साथ जमकर मारपीट हुई। इस दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। खून से लथपथ हालत में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया।
वहीं इस मामले में पुलिस को अभी तक कोई शिकायत नहीं दी गई है। पीड़ित सुशील ने बताया कि उनके अपने पड़ोसी से काफी दिनों से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसे लेकर छठ में सभी लोग आए हुए थे। उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई। परिजन आनन फानन में लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के बाद उसे SKMCH रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। छठ महापर्व का समय है और मेरा पूरा परिवार जो बाहर में जॉब करता है सो सब आया हुआ था, सब घर पे है। और जिससे हमारा जमीनी विवाद चल रहा है वो अगला आदमी लगभग 10-15 आदमी मुंह हाथ बांध करके आया, और जिसमें से हम 2 आदमी को पहचानते हैं, 3 आदमी को, बाकी बाद सब अज्ञात था जो मुंह पे कपड़ा बांधे हुए था। और जब तक हम कुछ पूछते, जब तक कोई बात करते, तब तक हम पे हमला कर दिया और दारू सब पिए हुए था। और हाँ, दारू का बोतल लेकर मेरे पिछवाड़े में घुसेड़ दिया, जो मेरा पूरा अभी दर्द कर रहा है, अंदर में शीशा फंसा हुआ है। और हम लोग जब तक हम हल्ला किए, जब तक मेरा आदमी सब जुटा, तब तक वो लोग भाग चला। और ट्रैक्टर ड्राइवर भी था, ट्रैक्टर लेके, जिसका वीडियो भी हम बनाए हैं, जो कि वीडियो मेरे पास है, सब भाग चला। मेरा जान बच गया, यही एक बहुत बड़ी बात है। हम कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम खुद अधिवक्ता है, और अधिवक्ता के ऊपर ऐसा जानलेवा हमला हो रहा है। वो लोग काफ़ी जमींदार दबंग लोग हैं, और वो लोग बोलते हैं कि साला माली जाति हो के साला, और तब यहाँ पे बसेरा करेगा साला, दिन रात आगे बढ़ते जा रहा है। हमारा अपना बिजनेस चलता, अपना सारा चीज़, और वो लोग पूरा दबंग के साथ दबंगई दिखा के, अब वो आदमी हमारे हत्या की नियत से, हमारे परिवार की हत्या की नियत से, बम फेंकने की नियत से आए थे या गोली चलाने की नियत से आए थे, किस लिए आए थे पता नहीं। जब गांव समाज सब हमारा हल्ला बात आवाज़ सुन के ग्रामीण लोग जुटे, तब तक वो लोग भाग चले, तब जाके मेरा जान बचा। और अभी हम हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अभी हम किस गांव का मामला है? ये बिंदा गांव का मामला है, मुसहरी थाना क्षेत्र का। हमारा खतिहानी जमीन है, जो कि 161 और 162 पे विवादित जमीन, अब जो हमारा जमीन है उसी पे मामला चल रहा है। और अगला आदमी दबंगई दिखाकर अपना जातिगत व्यक्तिगत झगड़ा को जातिगत झगड़ा का रूप दे रहा है, और जातिगत झगड़ा को रूप देते हुए लगातार हम लोग पे झूठा मुकदमा, झूठा केस लगातार करते रहे। और आज इसी कड़ी में हम कोर्ट आने के लिए तैयार थे। लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, हम कोर्ट आने के लिए तैयार थे। हम देखे क्या चीज का भीड़ है भाई, कौन आदमी सब मुंह में कपड़ा बांधे हुए मेरे घर के बगल में क्या कर रहा है। हम सिर्फ उससे इतना ही पूछने के लिए गए कि हाँ आप किसके आदेश से ट्रैक्टर लेके आए हैं या कुछ भी। जब तक हम कुछ बोलते तब तक सब पकड़ा मुझे 3-4 आदमी। हाँ बताया। अभी सुशील कुमार नाम का एक पेशेंट आया हमारे पास सदर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में, जिसका हिस्ट्री था कि उसके पैखाने के रास्ते से खून आ रहा था। उसने बताया कि कुछ 2, 3, 4, 5 लोगों ने मिलकर उसके पैखाने के रास्ते में कोई कांच का बोतल डाल दिया। तो प्राथमिक उपचार करके यहाँ से उसको SKMCH मुजफ्फरपुर में रेफर किया गया है, ताकि आगे का जांच और जो भी आगे के प्राथमिक उपचार करके वहां भेज दिया गया है, ताकि आगे का उपचार उसका अच्छे से हो सके। जिले में डेंगू का कहर जारी। छठ पर्व के बाद 6 और मरीज मिले, कुल आंकड़ा 73 पहुंचा। जिले में डेंगू के मरीज लगातार मिल रहे हैं। छठ के बाद 6 और नए मरीज मिले हैं। इसके साथ संख्या बढ़कर 73 पर पहुंच गई है। मुसहरी में सबसे ज्यादा 28 मरीज मिले हैं। सिविल सर्जन यूसी झा ने बताया कि विभाग की ओर से रोकथाम के लिए जहां पर मरीज मिल रहे वहां पर फॉगिंग कराया जा रहा है। 73 मरीज जहां पर मिले हैं वहां पर आशा के जरिए उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। सभी PHC प्रभारी को यह आदेश दिया गया है कि वह संबंधित इलाके में फॉगिंग कराते रहे। साथ ही बताया कि इस बीमारी का कोई टीका नहीं है, इसलिए मरीज को बुखार की दवा ही दी जाती है। अगर डेंगू के लक्षण दिखे तो अपने मन से दवा का सेवन नहीं करें। सरकारी अस्पताल में जांच व इलाज की सुविधा मिल रही है। SKMCH और सदर अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया है। किट के जरिए जांच की व्यवस्था भी की गई है। केस यहाँ आए हैं जिसमें एक्टिव कोई केस नहीं है, सब अंडर कंट्रोल है। फॉगिंग चल रहा है, जहाँ जहाँ केस है उसके 500 मीटर के रेडियस में फॉगिंग हो रहा है, और छिड़काव भी लर्विसाइडल का हो रहा है। मुसहरी वगैरह में मुसहरी में कुछ ज़्यादा केस है, वहाँ पॉपुलेशन बहुत है, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है, वहाँ बहुत सघन आबादी है, इसलिए वहाँ कुछ हो रहा है। सब जगह टेमीफॉस का छिड़काव किया जा रहा है और केस नहीं बढ़ेगा, केस घट रहा है। शहर की नील कमल फर्नीचर शोरूम पैन इंडिया में सेल के मामले में टॉप कर गई। फर्नीचर के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी नील कमल के फर्नीचर आज पूरे भारत में काफी लोकप्रिय है।
72 वर्षों के विश्वास की बदौलत अपनी प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता की वजह से आज यह कंपनी संपूर्ण भारत के अलावा कई देशों में अपनी पहचान बनाई है। आज यह एशिया का फर्नीचर के क्षेत्र में लीडिंग कंपनी बन गई है। नीलकमल फर्नीचर उक्त जानकारी देते हुए नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज एवं अखाड़ा घाट रोड स्थित नीलकमल फर्नीचर शोरूम के प्रोपराइटर मनीष कुमार ने बताया कि अक्टूबर 2022 महीने में अखाड़ा घाट रोड स्थित नीलकमल फर्नीचर शोरूम होम जंक्शन को पूरे भारत में बेस्ट सेल्स फ्रेंचाइजी आउटलेट का अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसकी जानकारी कंपनी के कंट्री हेड ने दी। उन्होंने इस अचीवमेंट के लिए स्टोर के प्रोपराइटर मनीष कुमार को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई दी और आगे भी यह स्टोर नित्य नए मुकाम हासिल करेगा। इस अवसर पर प्रोपराइटर ने सभी कर्मचारी एवं ब्रांच हेड रजनीश रंजन के साथ केक काटकर सेलिब्रेट किया। फर्नीचर के क्षेत्र में 74 साल पुरानी कंपनी नीलकमल आज एशिया की नंबर 1 कंपनी है, भारत में अग्रणी कंपनी है और फर्नीचर के रेंज में सभी चीजों को बनाती है और पूरे भारत में 100 से ज्यादा स्टोर्स हमारे हैं। नीलकमल फर्नीचर के फैक्ट्री आउटलेट है, जिसका एक आउटलेट मुजफ्फरपुर में अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने भी है, सुविधा कॉम्प्लेक्स में, जो यूए एसोसिएट और सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से चल रहा है। इस शोरूम ने पूरे पैन इंडिया में नंबर 1 पोजीशन हासिल किया है 2022 के सेल के लिए और इसमें मुजफ्फरपुर की जनता का हम लोगों के प्रति प्यार और विश्वास है। हम लोग एक अच्छे प्रोडक्ट्स को अच्छी सर्विस के साथ लोगों को दे रहे हैं और अच्छी कीमत पर दे रहे हैं, तो लोगों को धन्यवाद हम पर विश्वास करने के लिए और यही आग्रह है कि यही प्यार और यही विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद। हम लोग नीलकमल अखाड़ा घाट शोरूम सुविधा कॉम्प्लेक्स के अंदर केक कटिंग का सेलिब्रेशन हुआ है, इसलिए कि हम लोग इंडिया में पूरे पैन इंडिया में 100 स्टोर्स हैं नीलकमल के, वहाँ पे हम लोग नंबर 1 हुए हैं हाईएस्ट सेलेवर अक्टूबर 2022 के लिए। इसके लिए नीलकमल के जो कंट्री हेड हैं उन्होंने हम दोनों पार्टनरों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है और ये सहयोग यहाँ के जनता, मुजफ्फरपुर की जनता एंड हमारे स्टोर टीम के जो लड़के हैं सबके सबऑर्डिनेट से हुआ है। तो थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू एवरी टीम, थैंक्स टू मल्टीमीडिया हु इज ऑर्गेनाइजिंग दिस। नाउ माय पार्टनर विल टॉक। इस्लामपुर मोहल्ले में जमीनी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर का जबरन ताला तोड़ा और घर में रह रहे लोगों की जमकर पिटाई कर दी। नगर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर में जमीनी विवाद को लेकर बुधवार को एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला कर दिया। इस दौरान दूसरे पक्ष के रियाज गौरी के साथ मारपीट की गई और घर में तोड़फोड़ किया गया। रियाज गौरी इस्लामपुर में लहठी का दुकान चलाते हैं। रियाज गौरी ने बताया कि उनके पटीदार थे। काफी दिनों से जमीनी विवाद चल रही है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन बार बार पटीदार की तरफ से मारपीट और घर पर हमला किया जाता है। उन्होंने बताया कि आज घर पर कोई नहीं था, वह अकेले थे। इसका फायदा उठाकर 8 से 10 लोगों की संख्या में उनके पटीदार ने घर पर हमला कर दिया और बंद दरवाजे का ताला तोड़कर सामान लूट लिया। उनका कहना है कि बार बार इन लोगों के द्वारा मारपीट की जाती है। घायल रियाज गौरी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। ने मेरा घर का ताला तोड़ा है, कैमरा था वहाँ पे लगा, भी कैमरा तोड़ दिया, हमको मारा है, वो यहाँ लोहा के रड से मारा, हाथ से पूरा मारा है, सब मिलके मारा। 8-10 जन आदमी था, मेरे घर में घुस गया। हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला प्रशासन से। हम चाहते गुहार लगा रहे हैं कि हमें प्रशासन से सपोर्ट मिले, जो लोग हमारे साथ ऐसा किया है उनको सजा मिले। कहाँ मार लगा आपको? सिर पे मार दिया है, गर्दन पे लोहा के रड से मारा, छाती पे मारा है। छाती पे किस चीज से मारा? छाती पे हमको वो हथौड़ी था, डंडा था, सबसे मारा है। क्या कुछ विवाद था क्या? जी, हमारे घर में विवाद चल रहा था जमीन का और कोर्ट में भी चल रहा है विवाद और जबरदस्ती अभी घुसे हैं सब और सब 8-10 जन थे, सब तोड़ दिए। हमको अकेले देख के सब मारे। मेरे घर में शादी है अभी और सब लोग बाहर गए, भी मैं अकेला हूँ घर पे अभी और सब लोग घर पे आके हमारे घर पे ताला तोड़ा। उसका फुटेज भी है, ताला तोड़ते भी। प्रशासन से कोई सपोर्ट नहीं मिला। अभी फोन किए हैं, ये आधे घंटे के बाद आया प्रशासन, भी सपोर्ट कुछ नहीं मिला। अभी हम चाहते हैं, यहाँ चाहते हैं। हाँ, नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, ना हमें कोई सपोर्ट मिला अभी तक में। हम चाहते हैं, हमको जान से मारने का धमकी भी दिया है। हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। किस चीज का ताला तोड़ा गया? मेरे घर का ताला तोड़ा है, लूट लिया है। क्या क्या चीज तोड़ा गया?
मेरे घर पे ताला घुस के तोड़ ताड़ के 15-20 आदमी घुसा है। क्या कुछ होता है? अभी जाके देखे हैं, पैसा वैसा का भी है। क्या कौन लोग थे? मेरे चचा लोग थे। हाँ। क्या नाम अब्दुल सत्तार, मोहम्मद इब्राहिम, बबलू, मोहम्मद असलम, अब्दुल गफार, अब्दुल जब्बार, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद मुबारक, मोहम्मद साहेब, मोहम्मद इकबाल, ये सब लोग थे। अब वक्त कुछ एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है।
आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम पर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। छठ पूजा समाप्त होने के दूसरे दिन भी बाहर जाने वाले लोगों की जबरदस्त भीड़ मुजफ्फरपुर स्टेशन पर दिखी। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जाने के लिए यात्रियों की ट्रेनों में काफी भीड़ हो रही है। जिस तरह से छठ महापर्व पर वह लोग घर आए थे, इसी तरह बाहर जाने के लिए भी ट्रेनों में काफी सारे लोग शौचालय में सफर कर रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि टिकट लेने के बाद भी जगह नहीं मिल रही। स्लीपर कोच में एक सीट पर 10-10 लोग बैठकर सफर कर रहे हैं। वहीं जनरल कोच में शौचालय में यात्री सफर कर रहे हैं। गौरतलब है कि दूसरे प्रदेश में काम करने वाले लोग जो छठ महापर्व पर घर आए थे, जिनकी छुट्टी अब खत्म हो गई है, उन्हें अब अपने काम पर लौटना है, इसलिए उनके पास घर पर रुकने का समय नहीं है। जिस तरह छठ महापर्व पर दूसरे प्रदेश से काफी परेशानियों का सामना करते हुए सभी लोग आए थे, ठीक उसी तरह अब जाने के दौरान भी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे की तरफ से लगातार स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, इसके बावजूद भी उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जगह नहीं मिल रही। जी अभी कोलकाता जा रहा है। जी जी वही काम करते हैं जी। कहाँ से जा रहा है? मदारीपुर ग्राम पंचायत मदारीपुर कर्ण से जी। शहर से लेकर गांव तक लोगों ने आंवला नवमी की पूजा धूमधाम से की। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी धात्री या आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष अक्षय नवमी 2 नवंबर को मनाई जा रही है। नवमी तिथि 1 नवंबर की रात्रि 1:08 से शुरू होकर 2 नवंबर की रात 10:53 तक रहेगी। इस दिन सर्वदोष नाशक रवि योग भी है। मान्यता है कि इस दिन द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करके आंवले के पेड़ की अक्षत्र, पुष्प, चंदन आदि से कच्चा धागा बांधकर 7 बार परिक्रमा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी लोक में इस नवमी पर लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु की उपासना आंवले के रूप में की थी। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का भी महत्व है। आंवला वृक्ष के पूजन का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:16 से दिन के 11:50 तक रहेगा। लोग इस दिन असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। स्रोतों के अनुसार कार्तिक की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में विद्यमान रहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला नवमी के दिन ही आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्रोत की रचना की थी। कहा जाता है कि एक बार शंकराचार्य भिक्षा मांगते हुए एक गांव में पहुंचे। एक झोपड़ी के बाहर खड़े होकर उन्होंने कहा, भिक्षान देहि। झोपड़ी के अंदर एक गरीब वृद्धा महिला ने जब यह पुकार सुनी तो वह सोच में पड़ गई। वह इतनी गरीब थी कि उस समय उसके पास इस सन्यासी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, बस एक सूखा आंवला था। किसी तरह संकोच करते हुए उस वृद्धा ने वही आंवला हाथ में लिया और एक दरवाजा खोलते हुए शंकराचार्य से कहा कि मेरे पास आपको भिक्षा देने के लिए इस सूखे आंवले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह कहकर उसने शंकराचार्य की झोली में वह आंवला डाल दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक की शुक्ल नवमी को श्री कृष्ण ने
वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान किया था। आज नवमी है, औरा के पेड़ के पूजा होता है, चढ़ावना चढ़ता है, खिचड़ी बनता है, पेड़ लंग लोग खाता है खिचड़ी। क्या महानता है इसका? आज के दिन लोग खिचड़ी बनाते हैं, उसके पूरी भी बनता है, खीर भी बनता है। ज्यादा करके लोग खीरे के महत्व बगैर खिचड़ियों को महत्व करता है। यही चीज बनता है, शुद्ध अति से पूजा पाठ करके वही बाल बच्चा सबको। रामदयालु स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में NBPDCL के 10 वर्ष पूरे होने पर धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की 10वीं वर्षगांठ रामदयालु स्थित बिजली कार्यालय में धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान केक काटा गया। वहीं स्वर्णिम कला केंद्र की उषा किरण के नेतृत्व में नवोदित कलाकार आशिता राज, अंजलि कुमारी, ईर्षी रानी, साक्षी कुमारी, अवनी श्रीवास्तव और अनमोल कुमार ने लोक परंपरा को जीवंत करते हुए झिझिया और झूमर समेत एक से बढ़कर एक प्रस्तुति से सभी को झुमाए रखा। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके साथ ही सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। मौके पर DM प्रणव कुमार, DDC आशुतोष द्विवेदी, पूर्व कुलपति रिपुसुदन श्रीवास्तव, आयुक्त के सचिव वरुण कुमार, विद्युत अधीक्षण अभियंता विद्युत आपूर्ति अंचल पंकज राकेश, विद्युत अधीक्षण अभियंता STF अजय कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता शहरी विजय कुमार, पंकज कुमार, डिवीजन 2 विद्युत कार्यपाल अभियंता पश्चिमी शविंद्र सिंह एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता पूर्वी मनोज कुमार मौजूद थे। भाकपा माले और इंसाफ मंच ने संयुक्त रूप से अयान हत्याकांड अभियुक्त की गिरफ्तारी और 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। हरिसभा चौक स्थित माले जिला कार्यालय में भाकपा माले व इंसाफ मंच के संयुक्त तत्वाधान में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मोहम्मद निहाल उर्फ अयान हत्याकांड की मास्टरमाइंड शंभू शाह समेत अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार करें और मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा एवं एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और जख्मी मोहम्मद फयाज के इलाज का खर्च दे। सरकार वही प्रेस को संबोधित करते हुए माले राज्य कमेटी सदस्य सह अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा बिहार के राज्य सचिव शत्रुघ्न सहनी ने बताया कि मोहम्मद निहाल उर्फ अयान की हत्या को साजिश करार देते हुए मांग किया कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड शंभू शाह समेत तमाम आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड घटना की जांच कर रहे काटी थाना के प्रभारी संजय सिंह की भूमिका भी संदिग्ध है। निष्पक्ष जांच के लिए पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी तथा घायल मोहम्मद फयाज को 1 लाख मुआवजा देने के साथ उसके समुचित इलाज का खर्च सरकार उठाए। इस प्रेस वार्ता में भाकपा माले इंसाफ मांग और एपवा के सभी कार्यकर्ता लोग उपस्थित थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सवाल को लेकर के है कि 30 अक्टूबर को छठ घाट पर कांटी प्रखंड के महर्था गांव में एक प्रायोजित हमला किया गया शंभू शाह के जरिए, और कहे कि प्रायोजित हमला करते हुए कि उस लड़के पर हमला की गई और उसको मॉब लिंचिंग का रूप दिया गया, जबकि वह लड़का को फोन करके शंभू शाह की बच्ची ने बुलाया कि आप यहाँ मेला देखने के लिए, छठ पर्व देखने के लिए आइए। और निहाल नाम का लड़का ना, निहाल नाम का लड़का वहाँ गया, उसके साथ एक मित्र भी था, दोनों साथे गया। वहाँ जाते ही शंभू शाह के द्वारा उस लड़के पर हमला शुरू कर दिया गया। चोर चोर करके आरोप लगाई गई, आरोप लगा करके मुंह को जो है उकसाया गया। जब लड़का वह अपनी बयान रखा कि मैं कोई चोर नहीं हूँ,
लड़की। सिविल कोर्ट परिषद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आगामी 12 नवंबर को सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इससे संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए शहर के कई जगहों पर होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एडीजे संदीप अग्निहोत्री ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर छोटे छोटे मामले को खत्म कराएं। राष्ट्रीय लोक अदालत में वैसे मामलों की सुनवाई की जाती है जिसमें ऑन द स्पॉट कार्रवाई होती है, चाहे वो आपराधिक मामला ही क्यों न हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोक अदालत में छोटे छोटे पारिवारिक मामले, बैंक से जुड़े मामले, संबंधित मामले में चेक बाउंस के मामले समेत कई केसों की सुनवाई होती है और अविलंब इसका फैसला किया जाता है। इससे लोगों का भी काफी सुविधा होती है। इसमें सुनवाई के दौरान किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। लोगों से अपील है कि वह अदालत में आए और अपने मुकदमे को खत्म कराएं। मुजफ्फरपुर की सारी जनता से अपील है कि दिनांक 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने छोटे छोटे समनीय मामले या बैंक ऋण से संबंधित मामले, चेक बाउंस से संबंधित मामले या कुछ मैटर्स को छोड़कर पारिवारिक मामले, ऐसे छोटे छोटे मामले जिनमें आप सुलह कर सकते हैं, ऐसे मामलों को आप लोक अदालत में आकर ख़त्म कराएं। लोक अदालत में आने के कई फ़ायदे हैं। पहली चीज़ तो आपका उसी दिन सेम डे ही केस यहाँ ख़त्म हो जाता है। यहाँ किसी प्रकार की कोई फीस भी नहीं लगती है। और जो सबसे बड़ी बात है कि एक बार केस से मुक्ति पाने के बाद आपके बहुमूल्य समय और धन दोनों की बचत होती है। इसलिए मुजफ्फरपुर की सारी जनता से मेरा अनुरोध है कि आगामी लोक अदालत का फ़ायदा उठाएं और अपने मामलों को समाप्त करें। मुख्य तौर से कौन कौन से मामले निपटारे किए गए? इसमें मुख्य जो मामला है वो समनीय आपराधिक मामले, माने जो छोटे मामले, केस दो प्रकार के होते हैं। एक समनीय होते हैं, माने जिनमें पक्षकार सुलह कर सकते हैं, और एक नॉन कंपाउंडेबल असमनीय होते हैं जिनमें पक्षकार सुलह नहीं कर सकते। तो समनीय आपराधिक मामले होंगे। बैंक ऋण से संबंधित मामले होंगे। बैंक ऋण से संबंधित जैसे कि आपने कोई ऋण पहले ले रखा है और फिर वो एनपीए हो गया, तो इस प्रकार के मामले हैं। चेक बाउंस से संबंधित मामले बहुत आजकल बहुत फ्रीक्वेंट हैं। चेक बाउंस के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उस प्रकार के मामले हैं। दुर्घटना वाहन एमएससीटी के केसेस, माने कि अगर आपका कोई दुर्घटना हुई और उससे संबंधित कोई दावा बाद आपका न्यायालय में लंबित है, तो आप उस केस को भी सुलह कर सकते हैं। आप ये कुछ मामले सिविल के जैसे मनी सूट वगैरह है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का है, ये भी आप लोक अदालत के माध्यम से सुलह करवा सकते हैं। तो सभी से मेरा पुनः अनुरोध है कि इस आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का फ़ायदा उठाएं, अपने बहुमूल्य समय और धन की बचत करें और मानसिक शांति पाएं। सदर अस्पताल परिषद में सिविल सर्जन ने 8 नवंबर को होने वाली बैठक को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। आगामी 8 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग की होने वाली राज्य स्तरीय विभागीय बैठक की तैयारी को लेकर बुधवार को सदर अस्पताल में सिविल सर्जन ने डॉक्टर एवं अस्पताल के उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सिविल सर्जन यूसी झा ने कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही मेडिकल वेस्ट, फायर सेफ्टी संबंधित विषय पर विस्तृत चर्चा की। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरे राज्य के जिला स्वास्थ्य महकमा को 60 दिनों का टास्क दिया गया था, जिसकी 7 नवंबर को अवधि पूरी हो रही है। इसके पश्चात 8 नवंबर को राज्य स्तरीय बैठक होगी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के उच्च अधिकारी शामिल होंगे। सिविल सर्जन यूसी शर्मा ने बताया कि आज विभागीय बैठक की गई है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं फायर सेफ्टी से संबंधित एवं मेडिकल वेस्ट पर चर्चा की गई है, जिस पर काम किया जाएगा। 60 डेज जो हम लोगों का टारगेट है, जो 7 तारीख को पूरा हो रहा है, उसके एवज में 8 तारीख को बैठक होने वाली है। स्टेट लेवल का VC होगा, तो उसी के लिए जो कुछ काम बाकी रह गया था, अधूरा कुछ रह गया था, कुछ हुआ है, कुछ अधूरा रह गया, उसी के लिए सभी इंटरनल बैठक कीजिए, जिसमें हेल्थ मैनेजर और सभी डॉक्टर जो उससे संबंधित हमारे हैं, DS और DPM और DME, ये सब लोग थे। उसी में डॉक्टर सीके दास
हम लोग निर्णय लिए हैं कि इसको डेली मॉनिटर करेंगे, किनको क्या मॉनिटर करना है सब कुछ बांट दिया गया है, और वो काम क्या करेगा, क्यों अधूरा रह गया, उसमें ज़्यादा BMW का रह गया है, बायो मेडिकल वेस्ट का, उसी पर ज़्यादा जोर देना है, और फायर सेफ्टी का उसका ऑडिट का रिपोर्ट नहीं था, उसका ऑडिट का रिपोर्ट लगवा देना है। हम लोगों का काफ़ी ठीक ठाक हो जाएगा। अभी भी बहुत बुरा स्थिति में हम लोग नहीं हैं, लेकिन और इससे अच्छा स्थिति के लिए 1 नवंबर से जिले में पहला कैंपेन हक हमारा की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 2 नए कैंपेन की शुरुआत जिले में की गई है। 1 नवंबर जिले में पहला कैंपेन हक हमारा भी तो है, जिसके तहत शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में विचाराधीन कैदियों का साक्षात्कार कर उन्हें मेडिकल और विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं दूसरी सेवा के तहत विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सभी ग्राम पंचायतों में जाकर DLSA और लोक अदालत के संदर्भ में ग्रामीणों को जागरूक करेंगे। बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ADJ संदीप अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता कर बताया कि राष्ट्रीय सेवा प्राधिकार की तरफ से हक हमारा भी तो है नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो पंचायत स्तर तक लोगों को किससे संबंधित जागरूक करेगी। इसके लिए जिला स्तर पर एक कोर कमेटी एवं 12 जेल विजिटिंग टीम का गठन किया गया है, जो जेल में जाकर कैदियों से बातचीत करेगी और उनका हाल जानेगी। जेल विजिटिंग के दौरान बंदियों से अधिवक्ता के बारे में, मेडिकल व्यवस्था के बारे में एवं परिजनों से मिलने के बारे में कुछ आएगी। इसमें कमी पाए जाने पर कोर कमेटी की तरफ से बंदियों का मदद किया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार 2 कैंपेन की शुरुआत की गई है। एक पहला कैंपेन है हक हमारा भी तो है। इसके अंतर्गत इस जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा एक कोर टीम का गठन किया गया है और 12 जो है वो जेल विजिटिंग टीम्स का गठन किया गया है, जो कि जेल में जाकर सारे कन्विक्ट्स का और सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का साक्षात्कार करेंगी। और साक्षात्कार कुछ बिंदुओं पर होगा, खासकर इस बात पर कि क्या सभी के पास अधिवक्ता है या नहीं है, दूसरी क्या उन्हें किसी विशेष मेडिकल नीड की ज़रूरत है, या क्या वो अपने परिजनों से मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पर उनका साक्षात्कार करेगी और उस साक्षात्कार के आधार के बाद कोर टीम ये डिसाइड करेगी कि अब इस मैटर में आगे क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर उसे किसी विशेष चिकित्सा की आवश्यकता है तो उसके लिए निर्देश करना, या वो परिजनों से बहुत दिनों से मिल नहीं पा रहा है तो उसको अपने परिजनों से मिलाना। और दूसरा कैंपेन है जिसमें इस ज़िले की हर ग्राम पंचायत में जाकर डोर टू डोर लोगों को जागरूक करना है, उनको बताना है, DLSA के बारे में बताना है, उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताना है, और लोक अदालत के संबंध में भी उनको जागरूक करना है। तो यही 2 कैंपेन हैं जिनकी शुरुआत जो है एक्चुअली कल से ही हुई है, और आज उसी के संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।